जय माता की व्रत भक्ति ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे नवरात्रि की व्रत कथा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्राह्मण, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। हे प्रभु, कृपया कर मेरा कथन भी सुनिए। चैत्र व अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत व उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल मिलता है? पहले इस व्रत को किसने किया था? बृहस्पति जी का कथन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। नवरात्र का यह पर्व संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाला है। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि बृहस्पति, जिसने सबसे पहले इस नवरात्र महाव्रत को किया है, उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्मा जी कहते हैं, एक नगर था जिसका नाम पीठत था। उसमें अनाथ नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह भगवती दुर्गा का अनन्य भक्त था। संपूर्ण सद्गुणों से युक्त एक कन्या ने उसके यहाँ जन्म लिया, मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो। उसका नाम सुमति रखा गया। सुमति अपनी सहेलियों के साथ ऐसे बड़ी होने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ रही हो। सुमति के पिता नियम से प्रतिदिन दुर्गा की पूजा तथा हवन किया करते थे और उस समय सुमति भी वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेल में मगन हो गई और भगवती के पूजन में शामिल नहीं हुई। उसके पिता को सुमति पर बहुत क्रोध आया और क्रोध में आकर कहने लगे कि हे दुष्ट पुत्री, आज तुम भगवती के पूजन में शामिल नहीं हुई हो, इसलिए मैं तुम्हारा विवाह किसी कुष्ठी व दरिद्र मनुष्य से कर दूंगा। पिता की बातों से पुत्री को कष्ट पहुंचा और कहने लगी कि हे पिता, मैं आपकी पुत्री हूँ और आपके अधीन हूँ, इसलिए आप मेरा विवाह जिस किसी से कराना चाहें करा सकते हैं, क्योंकि होना तो वही है जो मेरे भाग्य में लिखा है। मुझे तो भाग्य पर पूर्ण विश्वास है। सुमति कहती है कि मनुष्य कितने मनोरथों को पूरा करना चाहता है, लेकिन होता तो वही है जो भाग्य विधाता भाग्य में लिख कर देते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसको फल भी उन कर्मों के अनुसार ही मिलता है। मनुष्य के हाथ में केवल कर्म करना लिखा है और उसका फल देना भगवान के हाथ में होता है। अपनी कन्या के मुख से ये निर्भय पूर्ण बातें सुनकर ब्राह्मण का क्रोध बढ़ जाता है और अपनी पुत्री का विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर देता है और कहता है कि अब जाओ और अपने कर्मों का फल भोगो। मैं भी देखता हूँ कि तुम भाग्य के भरोसे रहकर कैसे जीवन यापन करती हो। पिता के वचनों को सुन सुमति मनन करने लगी कि मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे ऐसा पति मिला, और अपने दुखों पर विचार करती हुई सुमति वन की ओर चल पड़ी। उस भयानक वन में कुशा पर रात बिताई। गरीब सुमति की हालत देखकर देवी भगवती उसके पूर्व के पुण्यों को देखती हुई उसके सामने प्रकट होती है और कहती है, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वह वर मांग सकती हो, मैं तुम्हें सब दूंगी। भगवती दुर्गा के वचन सुनकर सुमति कहने लगी, आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न है? अपनी दीन दृष्टि से आप मुझे कृतार्थ कराएं। ब्राह्मणी की बात सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ही ब्रह्मा, विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। मैं तुझसे तेरे पूर्व पुण्यों के कारण प्रसन्न हूँ। देवी कहती है कि तुम पूर्व जन्म में निषाद की पत्नी थी और अत्यधिक पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की और इस चोरी में निषाद के साथ सिपाहियों ने तुझे भी पकड़ लिया। तुम दोनों को जेल में बंद कर दिया और भोजन भी नहीं दिया। उन दिनों तुमने ना कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। भगवती बोली कि हे देवी, उन 9 दिनों के व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनवांचित वस्तु दे रही हूँ। तुम जो चाहे मांग सकती हो। भगवती की बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, आपको मैं शत शत प्रणाम करती हूँ। आप मेरे पति पर कृपा करें और उनके कोढ़ को दूर करें। इस पर देवी कहती है कि उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उसमें से एक दिन के व्रत का पुण्य अपने पति के रोग को दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति सोने के शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुन वह ब्राह्मणी बहुत खुश हुई और पति को निरोगी देखने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। उसके पति का शरीर भगवती देवी की कृपा से
ठीक होकर सोने की क्रांति सा हो गया, मानो उसकी कांति के समक्ष चंद्रमा की कांति भी फीकी पड़ गई हो। पति की मनोहर देह को देखकर ब्राह्मणी देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुखों को दूर करने वाली, तीनों लोकों के कष्ट हरने वाली, दुखों का निवारण करने वाली, रोगी को निरोगी करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांचित फल देने वाली और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता व पिता हो। हे अम्बे माँ, मेरे पिता ने क्रोध में मेरा विवाह एक कुष्ठी के साथ करके घर से निकाल दिया है। पिता की निकाली हुई बेटी को आपने सहारा दिया है। ब्राह्मणी कहती है कि हे देवी, दुखों के इस सागर से आपने मुझे बाहर निकाला है। हे देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की और उसकी की हुई स्तुति से देवी को बहुत संतोष हुआ। देवी ने ब्राह्मणी से कहा कि तुम्हारे घर एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र पैदा होगा, जिसका नाम उदालक होगा। देवी ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरी कोई और इच्छा हो तो वह मांग सकती हो। ब्राह्मणी कहती है कि हे माँ, आप अगर मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे नवरात्र करने की विधि सविस्तार बताइए। ब्राह्मणी के वचन सुनकर देवी कहती है कि मैं तुम्हें संपूर्ण नाशों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बताती हूँ। देवी कहती है, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत नहीं कर सकते तो एक समय का भोजन करें। ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापन करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य प्रति विधि विधान से पूजा अर्चना करें। पुष्पों से अर्घ दें और बिजोरा के पुष्प से अर्घ देने पर रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख व केले से भूषण की प्राप्ति होती है। फलों से अर्घ देकर विधि से हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, नारियल, बिंब, दाख व कदम आदि सामग्रियों से हवन संपन्न करें। गेहूं का हवन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति, खीर व चंपा के फूलों से धन व पत्तों से तेज और सुख प्राप्त होता है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति मिलती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ व तिल और फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वालों को स्वभाव में नम्रता रखनी चाहिए। अंत में आचार्य को प्रणाम कर यथाशक्ति से उन्हें दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। इस महाव्रत को बताई विधि के अनुसार जो भी करता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को इस व्रत की विधि व फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वे इस लोक में सुख पाकर अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी फिर कहते हैं कि हे बृहस्पति, इस व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हें बतलाया है। ब्रह्मा जी का कथन सुन बृहस्पति आनंद विभोर हो उठे और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो आपने मुझे अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता की।